Hello guys, welcome back to the channel. My name is Devansh Rajani and I welcome you to the new lecture of Supervised Machine Learning. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेव बायस क्लासिफायर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था KNN के बारे में। KNN मतलब K नियरेस्ट नेबर, और उसके लिए हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका कोड देखा था, एग्जाम्पल आपको दिए थे, उसका सॉल्यूशन भी दिया था एंड आपको कुछ नए एग्जाम्पल्स अपने आप को सोल्व करने के लिए दिया था, ठीक है। तो आई होप कि आप सबने किया होगा। अगर नहीं किया है, अगर कुछ एरर आती है तो बेफिक्र मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेव बायस क्लासिफायर। नेव का मतलब है बहुत इजी सिंपल, ठीक है। बेस मतलब वो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। और क्लासिफायर मतलब कि वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है ये एल्गोरिथम। तो आई होप कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ज़्यादा मैथमेटिकल है एंड ये मैं लेक्चर सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम में कुछ एरर आ गई थी। सो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेक्चर्स को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नेव बायस क्लासिफायर के, उसका इंट्रोडक्शन, एल्गोरिथम टाइप्स और वो सब देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। नेव बायस इज अ स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन टेक्निक। स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन टेक्निक मतलब कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का हम यूज करके आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, बेस थ्योरम में। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स। मतलब कि काफी इजी है, आप भी सीख सकते हो, मतलब कोई भी सीख सकता है। नेव बायस क्लासिफायर इज अ फास्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल। मतलब फास्ट भी है, एक्यूरेट मतलब अच्छा सही भी प्रेडिक्ट करता है, रिलायबल मतलब कि आप उस पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। नेव बायस क्लासिफायर्स हैव हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑन लार्ज डेटा सेट। मतलब अगर बड़ा डेटा सेट हुआ तो भी वो एक्यूरेसी हाई देगा और स्पीड भी उसकी ज़्यादा होगी प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे एजम्पशन ऑफ नेव बायस, ठीक है। फीचर्स इंडिपेंडेंस। एजम्पशन मतलब कि हमें ये ध्यान में रखना होता है। फीचर इंडिपेंडेंस। द फीचर्स ऑफ द डेटा आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि सब फीचर्स होते हैं, मतलब ये कोई डेटा सेट है तो उसमें सब कॉलम्स होती है, तो ये सब उसको फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि मतलब वो सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसका सबका अलग वैल्यू है। कंटिन्यूअस फीचर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे कोई डेटा सेट का हमने प्लॉट किया है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो मीन के पास ज़्यादा उसकी होगी फ्रीक्वेंसी, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। इफ अ फीचर इज कंटिन्यूअस देन इट इज assumed to be normal distributed within each class। मतलब कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। Discrete features have multinomial distributions. If a feature is discrete, then it is assumed to have multinomial distribution with each class। मतलब कि discrete मतलब कि उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, मतलब उसको मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा क्लासेस होते हैं तो हम उसको मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं और उसमें सब इक्वल हो, ठीक है। फीचर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मतलब कि ऑल फीचर्स आर assumed टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू प्रेडिक्शन ऑफ द क्लास लेवल। मतलब कि सभी का कुछ वैल्यू है। ऐसा नहीं चलेगा कि हम अगर कोई भी एक रो एक भी कॉलम को रिमूव कर दे तो भी हम प्रेडिक्शन 100% ला सके, ठीक है, मतलब अच्छी एक्यूरेसी ला सके। ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि फीचर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मतलब कि सभी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। नो मिसिंग डेटा। तो डेटा शुड नॉट कंटेन एनी मिसिंग वैल्यूज। मतलब कि मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स वो सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। डेटा एकदम क्लीन होना चाहिए। अब उसके डिफरेंट टाइप्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीवेरिएट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका टाइप ऑफ डेटा मतलब बाइनरी 0 और 1 फॉर ईच फीचर। मतलब उसका आउटपुट या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर स्पैम होगा या फिर नॉट स्पैम होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक है। इमेज स्पैम डिटेक्शन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्ड्स। मतलब कि कोई भी हमें पैराग्राफ दिया गया हो और हमें एक टेक्स्ट, एक वर्ड दिया गया हो टारगेट, एज अ टारगेट, तो हम देखेंगे पैराग्राफ में जाके कि ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। उसके पैरामीटर्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फीचर बीइंग 1। मतलब 0 से 1 में उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके एजम्पशंस है कि फीचर्स इंडिपेंडेंट है। उसकी एप्लीकेशन है क्लासिफायर फॉर बाइनरी फीचर्स, मतलब कि स्पैम नॉट स्पैम है तो उसके लिए यूज़फुल होता है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो। और उसका दूसरा टाइप है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। वो कंटिन्यूअस डेटा के लिए है। मतलब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वो कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज़फुल है। प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन फीचर्स। मतलब ज़्यादा फीचर्स है तो सपोज नंबर ऑफ bathrooms, number of square feet area and number of BHK, like everything we will consider and we will predict our house price based on the different features. So it will under Gaussian distribution, ठीक है। तो उसके मतलब एप्लीकेशन से, assumption से और पैरामीटर से ये यहाँ पे देख सकते हो।
और लास्ट है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगरिकल डेटा विथ मल्टीपल क्लासेस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स। तो इस सब के लिए मल्टीपल मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल है, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस एक बार पढ़ सकते हो, उसमें कुछ मतलब थियरी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आते हैं मेन मैथमेटिक्स में। बेस थियरम प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कंप्यूटिंग पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी मतलब कोई यहाँ पे देख सकते हो पी ऑफ सी गिवन एक्स, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब एक्स की हमें गिवन हो, ठीक है, कि एक्स इवेंट हो चुकी है, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी, तो उसे हम पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी कहेंगे। फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सिक्स, एक्स गिवन सी, ओके। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये एक इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, ये एक्स की प्रोबेबिलिटी है, एंड एक्स गिवन सी मतलब कि सी इवेंट हो चुकी है, तो एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो इसे हम पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये है लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब सी इवेंट हो चुकी है, अब एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी सी वो है क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वो प्रेडिक्टर प्रायर प्रोबेबिलिटी, मतलब ये क्लास के लिए है और ये प्रेडिक्टर के लिए, मतलब जिसके बिहाफ पर हम कैलकुलेट करेंगे। P of C given x is the posterior probability of class C, C वो हमारा टारगेट है, एंड प्रेडिक्टर x है वो एट्रीब्यूट है, ठीक है। P of C is the prior probability of class, and P of x given C is likelihood which is the probability of the predictor given class, ठीक है। एंड प्रायर probability of the predictor is P of x, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेव वाइज के लिए दो अप्रोच है, पहला अप्रोच है वो सिंगल फीचर्स के लिए है, और दूसरा है मल्टीपल फीचर्स के लिए। तो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप फॉर द सिंगल फीचर, ठीक है। स्टेप वन है कन्वर्ट द डेटा सेट इनटू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब डेटा सेट है हमें दिया गया तो उसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब डेटा सेट में यस नो ये हमें दिए गए, तो हमें देखना है कि यस कितनी बार आया, ना नो कितनी बार आया, तो उसका फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना है। स्टेप टू है क्रिएट लाइक्लीहुड टेबल बाय फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके उसका टेबल बनाना है, एंड उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाई बेस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी फॉर ईच टारगेट वैल्यू, ठीक है। मतलब सभी टारगेट के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी उसे हम सिंपली आउटपुट बोल देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी बाय एग्जांपल, सो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। प्लेयर्स विल प्ले इफ द वेदर इज ओवरकास्ट, मतलब खेलेंगे कब ओवरकास्ट हो तब वेदर, तो ये हमें वेदर दिए गए हैं डिफरेंट, एंड उसके बाद दिए गए हैं कि हमें खेलना है या फिर नहीं, यस और नो, ठीक है। अ, और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के कि वेदर सनी हो और रेनी हो, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ओवरकास्ट के लिए, ठीक है। तो स्टेप वन है कि कन्वर्ट द डेटा सेट इनटू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब कि फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है, ये हमें तीन फीचर्स है ना, ओवरकास्ट सनी और रेनी, ये सब फीचर्स है, और यस और नो है, मतलब यस और नो हमारे आउटपुट है, मतलब कि प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरकास्ट कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे दो में है, ठीक है। ओवरकास्ट है और हम नहीं खेलेंगे, नो हो, तो ऐसा तो कभी नहीं बनता है, ओवरकास्ट हो तो हम खेलते ही है ना, तो इसमें यस आएगा, तो चार बार यस आया तो ये इसी तरह शनि में तीन बार दिखेंगे, तीन बार नो आएगा और दो बार यस आएगा, ठीक है। और रेनी में टू बार नो एंड थ्री टाइम्स यस। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना है, पांच बार ना दी गई है, और नौ बार हमें हाँ दिया है, ठीक है, कि हम खेलेंगे ऐसा। उसके बाद हमें एक लाइक्लीहुड टेबल बनाना है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये सब इतना टेबल तो हमने अभी देखा किस तरह से बना है, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट, मतलब कि ये तीन फीचर्स है, तो उसमें ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे 4/14, मतलब यहाँ पे 9 + 5 है, ठीक है, तो 14, और 4 है वो, मतलब टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, 0 + 4 तो मतलब 4, तो 4/14 मतलब 0.29। उसी तरह से सनी और रेनी की 36 है, ठीक है, 36%। और हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल 3 + 2 5 टाइम्स नो आया है फ्रॉम आउट ऑफ 14, तो 5/14, एंड यस कितनी बार आया है, 9 बार, तो 9/14, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी देखेंगे यस और नो की, मतलब कि हम नहीं खेलेंगे, कब नहीं खेलेंगे, जब वेदर ओवरकास्ट हो, ठीक है।
तो इसके लिए क्या, ये टेबल तो हमें पहले से पता है, ठीक है। तो अभी ये इसके लिए क्या करेंगे, नो की देखेंगे कि ओवरकास्ट में नो कितनी बार आया है, 0 बार, और टोटल कितना है 5। तो इसके 0/5 मतलब कि 0, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे सनी के लिए, सनी गिवन नो, मतलब हम खेलेंगे नहीं, कब, जब सनी हो तो वेदर। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 बार सनी का नो आया है, टोटल कितनी बार आया 5, तो 3/5। इसी तरह से रेनी का 2/5। और इसी तरह से हम यस के लिए देखेंगे, तो वी विल प्ले व्हेन वेदर इज ओवरकास्ट। तो टोटल कितना है यहाँ पे देखेंगे, तो आप 9 बार यस आया है, उसमें से 4 बार ओवरकास्ट में यस आया है, तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह से सनी और यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे रेनी आएगा, ठीक है। ठीक है, तो रेनी के लिए भी ये है, ठीक है। उसकी 0.33 है, ठीक है। तो ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। तो यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग व्हेन द वेदर इज ओवरकास्ट। मतलब प्लेइंग मतलब कि एक तरह से ये यस हुआ, ठीक है। ये हमारा यस है। जस्ट सेकेंड, ये यस है। और यहाँ पे वेदर ओवरकास्ट है, मतलब कि जब हम खेलेंगे कब, जब ओवरकास्ट हो तब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरकास्ट है तो हम खेलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करना है, सिंपली इसको दोनों को रिवर्स कर देना है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट गिवन यस, मतलब हम खेलेंगे कब, जब ओवरकास्ट हो तब, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट। मतलब यस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, ओवरकास्ट की है और इसकी भी है। तो सिंपली हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 98% आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग व्हेन द वेदर इज ओवरकास्ट, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आएगा नॉट प्लेइंग, ठीक है। मतलब वेदर ओवरकास्ट है तब हम नहीं खेलेंगे, तो ऐसा क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 0। मतलब कि ऐसा कभी बनेगा ही नहीं कि जब वेदर ओवरकास्ट होगा फिर भी हम नहीं खेलेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0। तो और स्टेप 4 में हमें क्या करना है, दोनों का चेक करना है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। सी विच क्लास हैज हायर प्रोबेबिलिटी गिवन द इनपुट बिलोंग टू द हायर प्रोबेबिलिटी केस। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ओवरकास्ट ओवरकास्ट हो तब हम खेलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 98%। ओवरकास्ट हो फिर भी हम नहीं खेलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0%। तो यहाँ पे इजीली यस वाला विन कर गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप दूसरी सीजन के लिए, मतलब कि सनी और रेनी के लिए भी आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आंसर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएगा कि क्या आंसर आया, ठीक है। और ये एग्जांपल भी आप अपने आप से सोल्व करिएगा। यहाँ पे कलर है वो एक फीचर है, और क्लास एक आउटपुट प्रेडिक्शन है, ठीक है, कि एप्पल होगा या फिर ऑरेंज होगा, कौन से कलर के लिए, ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन एक बार अपने आप से ट्राई कीजिएगा, और सिंपली 4 स्टेप फॉलो करके हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक कॉफ़ी और सोडा वाला भी है। मैं अभी आपको सभी नहीं कराऊंगा, वरना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करेंगे सेकंड अप्रोच, विच इज़ जस्ट सेकंड अप्रोच फॉर मल्टीपल फीचर्स, ठीक है। मल्टीपल फीचर्स मतलब ज़्यादा, मोर देन 2 फीचर्स है, तब हम क्या करेंगे। तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, कन्वर्ट डेटा सेट इनटू अ फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब उसको कितने बार यस आया, कितनी बार नो आया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, उसका टेबल बनाना है। उसके बाद लाइक्लीहुड टेबल बनाना है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसका टेबल है। एंड स्टेप 3 है, वो है फॉर्मूला अप्लाई करना। और स्टेप 4 है, मतलब हाईएस्ट को विनर बनाना, ठीक है। तो ये अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हमें डेटा सेट दिया गया है, और हमें मल्टीपल फीचर्स भी दिए गए हैं, फ्री और पिन। तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, ये यूजलेस है हमारे लिए, तो इसको हम सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे यस, यस, और क्लास है स्पैम या फिर नो स्पैम। मतलब कि फ्री वर्ड है और विन वर्ड, ये दोनों फीचर है। और ये एक ईमेल के बारे में चर्चा की गई है कि फ्री वर्ड इंक्लूड है मेल में, और विन वर्ड भी इंक्लूड है गेम ईमेल में। तो वो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा कि वो स्पैम हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि क्लासीफाई टू फाइंड द क्लास ऑफ न्यू ईमेल क्लासिफिकेशन, फ्री इक्वल टू यस एंड विन इक्वल टू नो। मतलब फ्री वर्ड इंक्लूड होना चाहिए, विन वर्ड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या स्पैम होगा या फिर नॉट स्पैम होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है नेव बाइस की मदद से, ठीक है। तो लेट्स start with our step number 1, which is convert data set into a frequency table। तो यहाँ पे डेटा सेट आप दिख रहे हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल फ्री के लिए बनाएंगे, एक विन के लिए बनाएंगे। फ्री का देखेंगे तो स्पैम और नॉट स्पैम, और इसका यस और नो। यहाँ पे देख सकते हो यस आता है या फिर नो आता है। तो हम देखेंगे कि यस आए और स्पैम आए वो कितनी बार है।
तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पे 3 बार एंड 4 बार, ठीक है। तो ऐसा 4 बार है कि फ्री वर्ड इंक्लूड हो और स्पैम भी हो। इसी तरह से फ्री वर्ड इंक्लूड हो बट स्पैम नहीं हो तो वो 2 बार, फ्री वर्ड इंक्लूड नहीं हो लेकिन स्पैम हो तो ऐसा 1 बार। तो ये कुछ एरर ही दी होगी कि फ्री वर्ड तो नहीं, मतलब ये सब इंडिपेंडेंट है फीचर्स एक दूसरे से, जो भी हमने पहले देखा। तो फ्री वर्ड इंक्लूड नहीं है बट फिर भी स्पैम है तो उसमें शायद विन वर्ड आता होगा। और यहाँ पे लास्ट है फ्री वर्ड नहीं है, स्पैम भी नहीं है, तो 3, मतलब हमें ये डायगोनल एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफ कोर्स आप देखेंगे फ्री वर्ड है तो स्पैम होएगा इसमें भी, और फ्री वर्ड नहीं है तो स्पैम नहीं होगा, मतलब ज़्यादा हम देख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे विन के लिए है कि विन वर्ड है और स्पैम भी है, विन वर्ड नहीं है, स्पैम नहीं, स्पैम है, विन वर्ड है, स्पैम नहीं है, और विन वर्ड नहीं है, स्पैम भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ है, 5 है यहाँ पे। तो लेट्स सी स्टेप नंबर 2, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके टेबल बनाना है। उसमें क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम एंड नॉट स्पैम। तो 5 बार स्पैम आया था, 5 बार नॉट नॉट स्पैम था, तो वो 50-50% हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हम पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम एंड नॉट स्पैम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस व्हेन इट इज गिवन ईमेल इज स्पैम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने हैं, 5, और इसमें से स्पैम कितनी बार आया है, 4, तो 4/5 मतलब 4/5। इसी तरह से फ्री इक्वल्स टू नो, मतलब फ्री नहीं है, फ्री वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी स्पैम है, तो कितनी बार आया, 1 बार, तो 1/5 उसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से नॉट स्पैम के लिए मतलब फ्री वर्ड इंक्लूड है पर स्पैम नहीं है तो उसकी 40% है, फ्री वर्ड भी इंक्लूड नहीं है, स्पैम भी नहीं है तो 60%। इसी तरह से हमने ये फ्री वर्ड के लिए देखा, तो इसी तरह से आप विन के लिए भी देख सकते हैं टेबल में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच टारगेट वैल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम, मतलब स्पैम है विथ फ्री इक्वल टू यस एंड यस विन इक्वल टू नो, मतलब फ्री वर्ड आना चाहिए, विन वर्ड नहीं आना चाहिए, तो स्पैम है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन दैट फ्री इक्वल्स टू यस एंड विन इक्वल्स टू नो, तो क्या करेंगे हम इसको उल्टा करके, फ्री इक्वल टू यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इक्वल्स टू नो गिवन दैट इट इज स्पैम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और इसी तरह से हम क्या नोट स्पैम के लिए भी देखेंगे कि ये यही कंडीशन के लिए स्पैम की प्रोबेबिलिटी क्या है और नॉट स्पैम की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैलकुलेट किया है हमने और 12% उसकी प्रोबेबिलिटी मिले। तो स्टेप 4 क्या होगा, हमारा फाइनल स्टेप, जिसका ज़्यादा मतलब जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसे विनर बना दो। तो इसकी 8%, इसकी 12%, तो ये ज़्यादा है तो इसको हम नॉट स्पैम बोलेंगे। कि फ्री वर्ड इंक्लूड होता है पर विन वर्ड इंक्लूड नहीं होता तो स्पैम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ओके। तो ये हमारा आंसर है। तो आप एक बार से ये भी क्वेश्चन सब सोल्व कीजिएगा, ऐसा हो तो वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई कीजिएगा, और मैं इसका एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लेगा, और आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर मैं इस सबको एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप अपने आप से एक बार देख लेगा, और ये डेमो की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका प्रैक्टिकल भी हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, तो उसकी लिंक भी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब कि फॉर द नेव बायस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। नेव बायस इज वन ऑफ द फास्ट एंड इजी एमएल एल्गोरिथम, मतलब फास्ट भी है, इजी भी है। इट कैन बी यूज्ड फॉर बाइनरी एज वेल मल्टी क्लास, तो यहाँ पे हमने देखा स्पैम नोट स्पैम के लिए था, और मल्टी क्लास के लिए भी, मतलब ज़्यादा मोर देन 2 क्लास है तब भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स वेल इन मल्टी क्लास, मतलब ज़्यादा क्लास हो गए तो प्रेडिक्शन में अच्छा रहेगा। और मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, मतलब टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस है, कि आपके पास ज़्यादा रिव्यू है कोई भी मूवी के, तो आप उस पर देख सकते हैं कि ये वर्ड गुड वर्ड ज़्यादा बार आया है तो वो मूवी पॉजिटिव साइड अप कर रही है, मतलब पॉजिटिव साइड ग्रो करे। और यहाँ पे या फिर पुअर बैड ऐसा कुछ आया तो वो नेगेटिव रिव्यूज़ है उसके। इसके लिए हमने ये नेव बायस यूज़ कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, नेव बायस अज्यूम दैट ऑल फीचर्स आर इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड, मतलब कि इंडिपेंडेंट है, मतलब एक सब अपने आप की सबकी अलग अलग वैल्यू है, सो कैन नॉट लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है नेव बायस के, तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर में आपको सब समझ में आ गया होगा, और मैं ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, सो अगर आपको समझ में आ गया होगा
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए एल्गोरिथम के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।